अच्छा, मेन सवाल तो ये पैदा होता है सिमा आपके, जैसे हम अपने मुल्क की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मजहबी इंतहा पसंदी भी है, पॉलिटिकल अनरेस्ट भी है, और वहाँ पे आपको पता है कि जो रिलीजियस फिक्शन है बहुत बुरी तरीके से इन्वॉल्व है, वहाँ पे लोगों की जान और सहाफ़ियों को बेसिकली पाकिस्तान में जान का खतरा है। सवाल ये है कि उनके लिए आने का रास्ता क्या है, वो कनाडा कैसे हैं? अब ख़तरा तो है, पाकिस्तान में हज़ारों लाखों लोगों को ख़तरा है, तो वो कैसे कनाडा पहुँचे और अपनी जान बचाएं? देखें, कनाडा वही लोग आ सकते हैं जिनके पास लीगल एंट्री है कनाडा की। फॉर एग्जांपल किसी के पास विजिट वीज़ा हो और उसके साथ कोई मसला राइज होता है तो वो फिर कनाडा आ सकता है और यहाँ पे असाइलम सीख कर सकता है, यानी विजिटर वीज़ा पे वो असाइलम क्लेम कर सकता है। विजिटर वीज़ा पे वो कनाडा आएंगे और यहाँ पे प्रोटेक्शन सीख कर सकते हैं, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यूएस में रहते हैं या यूएस में इलीगली रह रहे हैं और उनका वहाँ पे मसाइल है और वो वापस भी नहीं जा पा रहे और आगे भी नहीं जा पा रहे, तो वो भी कोशिश करते हैं कि हम कनाडा चले जाते हैं, क्योंकि यूएसए में असाइलम पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रिक्ट है, टाइमलाइन बहुत लंबी है, तो वो एक उनका केस फंस जाता है और बहुत फैमिलीज़ भी पीछे होती हैं, बहुत बेचारों को मसला होता है, तो वो प्रेफर करते हैं कि हम थ्रू लैंड बॉर्डर कनाडा ट्रैवल कर जाएं और कनाडा में अपना केस। तो वो अलाउ है लैंड बॉर्डर से आना? जी, लैंड बॉर्डर से जो है बहुत सारे बॉर्डर से जो रेफ्यूजीज़ हैं वो यूएस से कनाडा आते हैं और ऑन द बॉर्डर अपना केस जो है वो डालते हैं और उनको भी कनाडा जो है वेलकम करता है और उनको प्रोटेक्शन देता है और फैसिलिटीज़ भी देता है मज़ीद। लेकिन सिमाब, बॉर्डर से क्रॉस करना तो ये तो बड़ी मुश्किल बात है कि किसी दूसरे मुल्क का बॉर्डर आप क्रॉस करके आएंगे, पुलिस पकड़ लेगी, तब क्या होगा? नहीं, ये यहाँ के बॉर्डर्स काफ़ी पीसफुल है, वहाँ इस तरह नहीं है जैसे इंडिया वो लगी हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर हो या पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर हो, गन्स लेके लोग खड़े हों। आप बड़ा पीसफुली वॉक थ्रू करते हैं और आप उनको, अपने कस्टम वालों को, CBSA को, बॉर्डर सर्विसेज को बताते हैं कि मैं असाइलम सीकर हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है और मुझे कनाडा में एंट्री दें। वो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, आपका प्रॉब्लम जो है वो सारा कुछ लिखते हैं, आपके पेपर वर्क बनाते हैं और फिर आपको हियरिंग की एक डेट देते हैं कि आपकी सुनवाई जिसको कहते हैं। अच्छा। कि आपकी इस तारीख को सुनवाई होगी और फिर आपको, अगर आपके पास लॉयर नहीं भी होता तो आपको लॉयर लीगल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको वो जो है वो अकोमोडेशन भी में भी हेल्प करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एक जो है वो जंग टाइप की यानी गिरफ्तार नहीं होंगे या उनको वहाँ बाहर अच्छा डिटेन नहीं करते हैं ना डिपोर्ट करते हैं। कनाडा का सिस्टम थोड़ा सा अमेरिका से, यूके से थोड़ा डिफरेंट है। यूके में तो अब ऐसा हो गया है कि वो असाइलम सीकर्स को रखते भी नहीं है, यूके में वो अफ्रीका भेज देते हैं जब तक उनका केस प्रोसेस नहीं होता। तो कनाडा में ये प्रोसेस है भी ईजी, मतलब अगर आपका केस जेन्युइन है और प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड है तो इजीली थ्रू हो जाता है और टाइमलाइन भी बड़ी शॉर्ट है। अच्छा, चलें अब इसमें से सवाल निकालते हैं। जैसे आपने बोला कि दो तरीके आपने बताया कि अगर कोई बंदे के किसी पास विजिटर वीज़ा है और कनाडा किसी तरीके आ जाता है, और दूसरा आपने अभी बताया कि अमेरिका से जो है वो लैंड बॉर्डर के थ्रू भी आ सकते हैं। तो ये बताएं कि पहला मैं सवाल करता हूँ कि अगर लैंड बॉर्डर के थ्रू कोई बंदा आता है तो कितना टाइम लग जाता है उसको ये प्रोसेस कंप्लीट होने में? अच्छा, जो लोग लैंड बॉर्डर के थ्रू आते हैं ना, उनका टाइमलाइन थोड़ा सा लंबा होता है, उनकी हियरिंग थोड़ी सी लेट आती है क्योंकि उनका पेपर वर्क थोड़ा सा उनको ज़्यादा स्क्रूटनाइज करना पड़ता है, थोड़ा सा उनका पेपर वर्क लॉन्गर होता है। जो इनलैंड कनाडा आके करते हैं उनके क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर होते हैं, उनको नोट्स पुराने ये ऑर्डर वगैरह नहीं करने पड़ते, तो उनकी हियरिंग्स ज़रा जल्दी आ जाती हैं। तो मैं आपको डिफ़ाइन करूँगी, अगर टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल एवरेज आजकल का टाइम आप चाहते हैं तो तकरीबन जो इनलैंड केसेस हैं वो 15 मंथ्स में ऑन एवरेज पूरा PR तक का केस हो जाता है, हो रहे हैं। और जो लैंड बॉर्डर वाले हैं वो ऑलमोस्ट 2 इयर्स तक जो है ना, वो 18 मंथ्स टू 2 इयर्स तक लग, यानी वो परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। जी जी जी। नाज़रीन, ये जो टॉपिक है वो आपकी अगर मतलब का है और आप ये सुनना चाहते हैं तो आप इस ज़रूर सेगमेंट को सुने, क्योंकि ये जो लीगल राय है ये बड़ी सीरियस और क्रिटिकल है। ये राय आपको सिर्फ और सिर्फ वकील या इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो दे सकते हैं। तो सिमाम मीर साहिबा ने आपको बताया, अगर आप अमेरिका में मौजूद हैं इन्हीं की ज़बानी और
आप कनाडा आना चाहते हैं अपनी जान बचाने के लिए, तो आप लैंड बॉर्डर के थ्रू भी कनाडा आ सकते हैं, और वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल है जिसके थ्रू आप आते हैं। वो जो भी बॉर्डर है उस आप इनका इंटरव्यू सुने और उसमें से आप सुने कि वो क्या इन्होंने आपको सजेशन दी है और किस तरीके से आपने करना है। दूसरा इन्होंने बताया कि आप अगर कनाडा लैंड करते हैं, विजिटर वीज़े पे हैं, और अगर आपकी जान को ख़तरा है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। प्रोविडेंट इमिग्रेशन कैलगरी में मौजूद है। सिमाब मीर जो हैं रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, और वो इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी सिटीजनशिप को डील करते हैं। और ख़ुसूसी तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो रेफ्यूजी के केसेस हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही थॉरली उसको ये स्टडी करती हैं, और ये केस जो है कामयाबी की शर्त है कि अगर आप सिमाब के पास आएंगे तो आपका केस जो है रेफ्यूजी का कामयाब होगा। बाकी केसों के साथ साथ रेफ्यूजी भी आप इनके साथ कर सकते हैं।